अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तनवीर अहमद फ्रॉम एसके टेक्नोलॉजी। अच्छा, हम यहाँ पे आज एक प्रोसेस चलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब लाजमी चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम परचेज भी चलाएंगे और इन्वेंट्री भी, और सेल साथ साथ, और अकाउंटिंग। ये हम क्यों चलाते हैं? अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर कर रहे हैं, उसके साथ लाजमी मॉड्यूल होगा परचेज, यानी उसके कंपोनेंट हम परचेज करेंगे, और इन्वेंट्री हम उसका स्टॉक वहाँ पे देख सकते हैं मेंटेन करेंगे। और जब मैन्युफैक्चर हो जाए तो हम साथ साथ में सेल भी करेंगे, और सेल और परचेज का हम अकाउंटिंग भी देखेंगे, यानी पार्टनर लेजर कैसे बनते हैं, जर्नल एंट्री रिपोर्टें सारे ये कैसे बनते हैं। तो ये हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे, और लास्ट में हम उसी प्रोडक्ट को पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस में भी सेल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम सबसे पहले बनाएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने बना लिए है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बन गई है। अब मैं मोबाइल बनाना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, ये मैंने उसके कंपोनेंट लिए हैं। पर इसमें एक बात है, हम अगर मोबाइल ओपन कर लिए, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, इसको हम कास्ट प्राइस नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट से ही इसका कास्ट प्राइस आएगा। बाकी अगर मैं इसके कंपोनेंट ओपन कर लूँ तो सारे को मैंने कास्ट प्राइस दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट परचेज करेंगे। वो हम करेंगे परचेज मॉड्यूल में। परचेज मॉड्यूल में सबसे पहले हम जाएंगे वेंडर। वेंडर हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। वेंडर यानी हम जिस बंदे से इसके कंपोनेंट खरीदना चाहते हैं, यानी परचेज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ परचेज ऑर्डर में, न्यू, मैंने वहाँ पे नाम दिया था वेंडर उस्मान का। यहाँ पे मैं उससे ले रहा हूँ कंपोनेंट। अब लाजमी चीज़ है, मोबाइल के और भी आ सकते हैं कंपोनेंट, पर मैं मिसाल के तौर पे ये 5 ही इसके लिए ले रहा हूँ। मैं इसके क्वांटिटी ले रहा हूँ 5-5 सारे के। फिर स्टॉक का हमारे पास पता चलेगा कि कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। 5 ऑटोमेटिकली इसका अमाउंट भी साथ साथ बढ़ता रहा है, खुद क्वांटिटी के हिसाब से, यूनिट प्राइस के हिसाब से। मैंने कर लिया कंफर्म, रिसीव, वैलिडेट। अब वैलिडेट के बाद हमारे पास क्या हो गया, अगर हम देख ले इन्वेंट्री में स्टॉक हमारे पास सारे का सारा आ गया है। मो हिस्ट्री अगर हम चेक कर ले तो सारे 5 क्वांटिटी आ गए हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट के। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सारे के आ गए हैं ऑन हैंड 505। इसके बाद हम जाएंगे बिल बनाएंगे। इसका बिल हमारे पास यहाँ पे हम पिक्चर उसका अपलोड करेंगे सबसे पहले। कंफर्म, पे। इसकी अब हमारे पास जर्नल एंट्री बनी होगी अकाउंटिंग में। स्टॉक तो आपने देख लिया कि वहाँ पे प्लस हो गया है। अब अकाउंटिंग में हम सबसे पहले यहाँ पे आके जर्नल बिल बन चुका था पहले, बिल ये पे हो गया है, इन पेमेंट हो गया है। रिपोर्टिंग में हम जाके पार्टनर लेजर, ये हमारे पास रिपोर्ट है, इसमें बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ट्राई बैलेंस, जर्नल लेजर, पार्टनर लेजर, ये सारे बनते हैं। हम ये ओपन करके इसका हिसाब हमारे पास आ गया है। उस्मान, ये बिल के थ्रू इतने पैसे हमारे पास क्रेडिट और डेबिट सारे सही आ गए बैलेंस में। इसी तरह हमारे पास जर्नल लेजर भी बनता है। टैक्स ऑटोमेटिकली जर्नल में सारे जो हम हिट करना चाहते हैं अकाउंट, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास हो गया जर्नल लेजर, और यहाँ पे हम शो कराएंगे जर्नल एंट्री। ये इसकी जर्नल एंट्री बन गई होगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनती जाती है। तो इसके बाद हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, यानी इस चीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसका मोबाइल का। मैन्युफैक्चरिंग में हम सबसे पहले करते हैं बिल ऑफ मटेरियल, इसका बनाते हैं। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है, हम प्रोडक्ट दे देते हैं कि ये चीज़ हम बनाते हैं,
और ये कंपोनेंट इस पे यूज़ होते हैं यानी इस्तेमाल होते हैं। हम सबसे पहले स्क्रीन था इसका एक कंपोनेंट, बैटरी थी, मदरबोर्ड था, सॉरी मोबाइल लगाया गलती से, चौथा रैम था और बॉडी। इसको हम करेंगे सेव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग आर्डर में। मैन्युफैक्चरिंग आर्डर में हम वही बिल ऑफ मटेरियल सिर्फ यहाँ पे देंगे, उसके सारे कंपोनेंट अवेलेबल भी है और सारे आ भी गए हैं। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि हम कितने क्वांटिटी बनाना चाहते हैं। मैं इसको दे रहा हूँ कि 3 बना के दे दूँ। कंफर्म कर लिया, प्रोड्यूस ऑल। अब अगर हम स्टॉक में देख ले तो ये हमारे पास 3 मोबाइल बन गए हैं और हमारे पास ये कंज्यूम हुए हैं 3, ये 3 कंज्यूम हुए हैं ये कंपोनेंट। अब मैं जाता हूँ इसके इन्वेंट्री में हम अगर रिपोर्ट देख ले हिस्ट्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वेयरहाउस स्टॉक से प्रोडक्शन में यूज़ हुई है 3 कंपोनेंट और प्रोडक्शन से वेयरहाउस स्टॉक में आए हैं 3 मोबाइल। ये प्रोडक्ट नेम स्टॉक में भी हम ये देख सकते हैं इस तरह। स्टॉक में ये हमारे पास 3 बैटरी यूज़ हुए हैं, सारे 15। अनहैंड अगर हम देख ले 2 रहती है, मोबाइल 3 हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास 3 यूज़ हुए हैं और ये 3 बन गया है। ये हमारा स्टॉक रिपोर्ट था। हम प्रोडक्ट में भी यहाँ पे देख सकते हैं अनहैंड सिर्फ 2 शो हो रहे हैं और मोबाइल अगर देख ले तो 3 शो हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने इसको कास्ट प्राइस नहीं दिया था। जैसे मैं कंप्यूट करूँगा ऑटोमेटिकली ये आ गया। ये क्यों आ गया? 17,000। अगर देख ले मैंने उसके कंपोनेंट को, एक को 4,000 कीमत दी थी, स्क्रीन को, बैटरी को 3,000, मदरबोर्ड को 3,000, रैम को 5,000, बॉडी को 2,000, तो ये सारा जमा करके इसका आता है 17,000। ये ऑटोमेटिकली इसका कास्ट प्राइस भी आ गया। अब इसके साथ साथ हमारा मोबाइल तो बन गया है। अब हम इसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल कैसे होगा वो हम सेल मॉड्यूल में जाएंगे। हमारा परचेज और मैन्युफैक्चरिंग का हो गया प्रोसेस मुकम्मल। अब इसी को हम सेल करेंगे मोबाइल को। सबसे पहले हम कस्टमर बनाएंगे। यहाँ से बनता है आर्डर में लास्ट में सबसे कस्टमर आता है। कस्टमर नेम में रख रहा हूँ अदनान। यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, जॉब पोजीशन क्या है, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन वगैरह। तो हम यहाँ पे करेंगे आर्डर। कौन है हमारा कस्टमर? है अदनान। प्रोडक्ट है मोबाइल। 17,000 कास्ट प्राइस था। यहाँ पे आप प्राइस दे सकते हो कि उस कितने पे बेच रहा हो। मैं दे रहा हूँ 20,000। 20,000 आ गई। कंफर्म कर लिया। डिलीवरी वैलिडेट के साथ हमारा स्टॉक कम हो गया इस मौके पे। ये अगर हम मोबाइल देख ले हमारे पास अनहैंड 2 आ गई। रिपोर्ट अगर हम देख ले इन्वेंट्री में हिस्ट्री, ये हमारे पास वेयरहाउस टू कस्टमर 1 कम हो गया। अब सेल में जाके हम इस कस्टमर के लिए इनवॉइस बनाएंगे। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करके कंफर्म पे से हम बैंक पे के थ्रू ये पैसे ले रहे हैं। अब ये इन पेमेंट में आ गई। अब इसकी जर्नल एंट्री बनी होगी और पार्टनर लेजर सारे रिपोर्टें हम चेक करेंगे। जर्नल एंट्री इसकी हमारे पास आ गई। ये सेल में है, रेफरेंस सेल, और ये परचेज। जर्नल भी अलग अलग बन गई। ये हमारे पास जर्नल एंट्री इसकी आ गई है। अब हम चेक करेंगे पार्टनर लेजर। अदनान का भी बन गया है पार्टनर यानी कस्टमर वाइज इनवाइस और वो बिल, और ये हमारे पास जर्नल भी बना होगा। सेल
पेबल और सेल टैक्स रिसीव सेल इनकम, ये हमारा सेल इनकम से आ गया है सीधा। अगर हम ओपन कर ले तो मोबाइल ऑटोमेटिकली बन गया है। बाकी ये हमारे पास बैलेंस शीट भी है, नीचे आ रहा है करंट एसेट सारे, अगर हम देख ले वो भी बन रहे हैं। ट्राई बैलेंस भी है हमारे पास, एसेट ये सारे बन रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी खुद ब खुद बन रहा है। अब इसी चीज़ को हम पॉइंट ऑफ सेल में सेल करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल में सेल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क यानी इनेबल होना चाहिए, विदाउट इसके पॉइंट ऑफ सेल में ये शो नहीं होगा। अगर ये हमारे पास टिक मार्क होगा तो ये हमारे पास शो होगा। अब मैं जाता हूँ पॉइंट ऑफ सेल में, बना नहीं है हमारे पास, मैं न्यू बनाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से हम न्यू शॉप दे सकते हैं। उसका नाम हम रखेंगे मोबाइल शॉप। सेव। अब अगर डैशबोर्ड पे मैं देख लूँ तो ये बना गया। ओपन रजिस्टर, ये ओपनिंग कैश यानी पहले आपके साथ कितना वो हिसाब है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कोई शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, दोबारा इससे क्लोज करता हूँ, बैकएंड। अब मैं जाता हूँ इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे अगर मैं आ जाऊँ प्रोडक्ट मोबाइल, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ सेल। अब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल में शो होगा। कॉन्फ़िगरेशन, ओपन रजिस्टर, ये हमारे पास आ गया है मोबाइल। अब मैं इसको यहाँ से भी सेल कर सकता हूँ। मैंने दे दिया मोबाइल। अच्छा, सेल प्राइस इसका मैंने रखा नहीं था वहाँ पे। अगर मैं बैकएंड में जाऊँ, यहीं पे मैं प्रोडक्ट ओपन करूँगा मोबाइल, ये सिर्फ एक ही शो हो रहा है। इसका सेल प्राइस मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 20,000। ये हमारे पास ओपन ओपन मोबाइल, इसका कीमत ऑलरेडी आ गया और 17% टैक्स। कस्टमर में यहाँ पे चूज कर सकता हूँ किसे दे रहा हूँ, नया भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। नाम मैंने ये रख लिया, सेव कर लिया। कस्टमर यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हम एक क्वांटिटी वो मांग रहा है, पेमेंट कैश, हमारे पास ये सेल हो गया। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ इसको तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ओपन कर सकता हूँ सीधा, बैकएंड में जाके ऑर्डर, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेड हो चुका है। सेशन में भी देख सकते हैं इसको, सेशन वाइज रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। जितनी बार ओपन होगा पॉइंट ऑफ सेल, इतने उसके ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 सेशन भी बनेंगे। अब ये क्लोज है और ये इन प्रोसेस है क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लोज नहीं किया है। जब मैं क्लोज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज में आ जाएगा। सेशन अगर अब मैं देख लूँ इन प्रोसेस से वो क्लोज में आ गया है। तो ये था हमारे पास पॉइंट ऑफ। अच्छा, एक चीज़ है हमारा इनवाइस। अच्छा, इसका अब एक एंट्री भी बनी होगी अकाउंटिंग में पॉइंट ऑफ सेल की, क्योंकि वहाँ पे हमने सेल कर लिया है। ये पॉइंट ऑफ सेल की। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल सिर्फ एक ही एंट्री अकाउंटिंग में बनाती है क्लोजअप के बाद। तो ये हमारे पास, और तीसरा था हमारा प्रोडक्ट भी कम हो गया है वहाँ से, ये हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास व्हाट्सएप
ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इसके साथ। अगर कोई क्लाइंट यानी उस पे इनवाइस उसने पे नहीं किया है और क्लाइंट हम ये देखना चाहे कि ऑटोमेटिकली उसको हम रिमाइंडर भेजें, तो वो हम सेटअप कर सकते हैं इसका, यानी इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। तो इनवाइस कहाँ से जाएगा वहाँ कस्टमर के पास? व्हाट्सएप हमारे पास ऑलरेडी है। सेटिंग में जाके हम उसके लिए क्रोम जॉब बनाएंगे। टेक्निकल में आके अच्छा, हम यहाँ पे अगर सर्च करना चाहे इनवाइस, ये हम सेंड इनवाइस ऑटोमेटिकली, यहाँ पे हम दे सकते हैं एवरी डे या कितने दिनों में ये जाना चाहिए। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, हफ्ता भी दे